वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज की करंट अफेयर वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए इसरो के अंतर्ग्रहीय वीओएम को मंजूरी दे दी है? वीओएम को मंजूरी दी गई है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। वीओएम की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है वीनस ऑर्बिटल मिशन। वीनस की स्टडी के लिए इस मिशन को मंजूरी मिली है। चलिए थोड़ा डिटेल में इस मिशन के बारे में देखते हैं। इस मिशन का दूसरा नाम है शुक्रयान मिशन। शुक्र ग्रह से संबंधित है तो उसी से रिलेटेड इसका दूसरा नाम रखा गया है शुक्रयान मिशन। याद रखेंगे। इसकी स्वीकृति जो है 18 सितंबर 2024 को दी गई केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, जिसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसे हम मंगलयान के नाम से जानते हैं, उसके बाद ये इसरो का दूसरा अंतर्ग्रहीय मिशन होगा। मंगलयान को इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। रशिया, यूएसए, यूरोपियन संघ और जापान के बाद भारत जो है 5वां देश होगा जो शुक्र ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसके लिए कुल बजट कितना स्वीकृत किया गया है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो 1236 करोड़ रुपए जो हैं वो टोटल इसके लिए बजट स्वीकृत किया गया है। इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2028 में, मार्च में, ये उम्मीद जो है वो की जा रही है। क्वेश्चन रिलेटेड है शुक्र ग्रह से, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुक्र ग्रह से रिलेटेड भी देख लेते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि वन लाइनर एग्जाम में आते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। और बुध के बाद जो है शुक्र ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के नजदीक सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है। ये एक चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है ये शुक्र ग्रह से रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। सौर मंडल में केवल 2 ग्रह हैं, शुक्र ग्रह और यूरेनस। ये दोनों अपने कक्ष पर घूर्णन जो है अदर ग्रह से ऑपोजिट करते हैं। मीन्स ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करते हैं, जबकि दूसरे ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे कि एनडीबी शॉर्ट में कहा जाता है, इसका नया सदस्य बना है अल्जीरिया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एनडीबी के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है ब्रिक्स देशों ने मिलकर की थी। अल्जीरिया अभी सितंबर 2024 में आधिकारिक रूप से ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 2014 में और इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। वर्तमान में अगर बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के कुल 10 सदस्य हैं। पहले 5 तो आपको ब्रिक्स देश ही याद रखने हैं, ये न्यू डेवलपमेंट के सदस्य हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहले 5 ये सेम मेंबर हैं जो कि ब्रिक्स देशों में थे। और इसके बाद जो है हाल ही में यूएई, बांग्लादेश, इजिप्ट और 5वां अब अल्जीरिया, ये नए सदस्य एनडीबी के बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ यूथ सीनियर और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो फिजी में किया जा रहा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन जो है फिजी की राजधानी सुबा में किया जा रहा है। ये गेम्स 17 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेंगी और इस चैंपियनशिप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको करंट अफेयर वीडियो से बता दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की बायोराइट योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का परिव्यय तय किया गया है? बायोराइट योजना, हाल ही में इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ये योजना है और इसके लिए कुल लागत जो है वो तय की गई है 9,197 करोड़ रुपए। अगर इसकी कार्य अवधि की बात करें तो इसकी कार्य अवधि 2021-22 से 2025-26 तक जारी रहेगी और इसके लिए कुल व्यय जो है 9,197 करोड़ रुपए तय किया गया है। 2021-22 कार्य अवधि इसलिए इंक्लूड की जा रही है क्योंकि बायोराइड में कुछ प्रीवियस योजनाएं भी मर्ज की जाएंगी। तो ये नव स्वीकृत बायोराइड योजना जो है 15वें वित्त आयोग की अवधि पे ही चलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? हाल ही में विधानसभा चुनाव जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चले हुए हैं। टोटल 3 चरणों में ये चुनाव होंगे। प्रथम चरण अभी 18 सितंबर को जो है वो कंप्लीट हुआ है, जिसमें टोटल 59% वोटिंग हुई है। इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम चरण में 59% हुई है। ओवरऑल परसेंटेज जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है, पर धीरे धीरे हम सभी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट कलेक्ट करते जाएंगे। चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के बारे में। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव हो रहा है और धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार विधानसभा चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। टोटल 3 चरणों में ये चुनाव होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। पहला चरण जो है 18 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीसरा चरण और अंतिम चरण होगा। 8 अक्टूबर को इसके रिजल्ट जो हैं वो आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में टोटल विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें एसटी के लिए और 7 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। प्रथम चरण में कितने जिलों में इलेक्शन हुआ? 7 जिलों में ये इलेक्शन हुआ है, जिनमें से जम्मू के 3 जिले और कश्मीर घाटी के 7 जिले शामिल थे। और प्रथम चरण में टोटल 27 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामांकित किया गया है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने भारत की हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामांकित किया है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इसके साथ साथ PR श्रीजेश, जिन्होंने ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की थी, इन्हें गोलकीपर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा किया गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।